कभी ऐसा हुआ है कि एक्सेल की कोई बड़ी सी शीट देखकर सर चकरा गया हो? तो चलिए आज एक ऐसे टूल की बात करते हैं जो आपके डेटा को कहानी सुनाने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। देखते हैं ये कैसे होता है। जरा इस मोबाइल बिक्री के डेटा पर एक नजर डालिए। ये बिल्कुल नंबरों की एक दीवार जैसा लग रहा है ना? अब इसमें से सबसे ज्यादा या सबसे कम बिक्री वाले फोन को ढूंढना काफी मुश्किल काम हो सकता है। तो क्या इसका कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है। सोचिए, जब आपके सामने हजारों लाइंस का डेटा हो तो वो नंबरों का एक समंदर ही तो लगता है, और उस समंदर में से काम की जानकारी ढूंढना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन यहीं पर एक्सेल का एक जादू काम आता है, और इस पूरी उलझन का एक ही जवाब है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये एक्सेल का एक ऐसा कमाल का टूल है जो आपके सेट किए हुए रूल्स के हिसाब से सेल्स को खुद ब खुद रंग देता है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये आपके डेटा को बोलना सिखाता है। तो ये काम कैसे करता है? अरे बहुत आसान है। बस करना इतना है कि एक्सेल को कुछ नियम बताने हैं और वो आपके लिए जरूरी जानकारी को रंगीन बनाकर सामने ले आएगा। चलिए इसे असल में करके देखते हैं। चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। ऐसी कौन कौन सी बिक्री है जो 5,000 रुपये से ज्यादा की हुई है? अब एक एक करके ढूंढने की जगह हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जादू इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अमाउंट वाले पूरे कॉलम को चुन लेते हैं। एक प्रो टिप यहाँ काम आएगी। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाइए और पूरा कॉलम एक झटके में सिलेक्ट हो जाएगा। अब होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाइए, फिर हाईलाइट सेल्स रूल्स और वहां से ग्रेटर दैन चुनिए। अब बॉक्स में 5,000 लिखिए और ये देखिए, सारी की सारी जरूरी सेल्स तुरंत हाईलाइट हो गईं। ग्रेटर दैन तो बस एक छोटी सी झलक थी। चलिए अब देखते हैं कि इस डेटा से और कौन-कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उनके जवाब कैसे मिलते हैं। आप लेस देन रूल लगाकर सबसे कम बिक्री को हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर बिटवीन रूल से एक खास रेंज, मान लीजिए 1,000 से 5,000 तक की बिक्री को देख सकते हैं। और तो और इक्वल टू से किसी एक फिक्स रकम का भी पता लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? आप हर रूल के लिए अपना मनपसंद रंग भी चुन सकते हैं। चलिए अब जरा नंबरों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टूल टेक्स्ट और तारीखों के साथ कैसे काम करता है, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिर्फ अंकों का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, अब मान लीजिए कि हमें सिर्फ मी ब्रांड की बिक्री देखनी है, तो क्या करेंगे? फिर से वही बात, एक एक करके ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए हम टेक्स्ट दैट कंटेन्स वाला रूल इस्तेमाल करेंगे। बस ब्रांड का नाम टाइप कीजिए और एक्सेल उसे झट से हाईलाइट कर देगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप MI लिखेंगे तो ये माइक्रोमैक्स को भी हाईलाइट कर सकता है। इसलिए सटीक नतीजों के लिए हमेशा पूरा नाम लिखना बेहतर है। सिर्फ टेक्स्ट ही क्यों, आप तारीखों के आधार पर भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अ डेट ऑकरिंग रूल से आप कल, आज या फिर पिछले हफ्ते हुई बिक्री को तुरंत देख सकते हैं। इससे आपके एनालिसिस को एक और नया नजरिया मिल जाता है। तो नियम लगाना तो हमने सीख लिया, पर उन्हें हटाना भी उतना ही जरूरी है। इससे आप बिना किसी डर के नए नए प्रयोग कर सकते हैं और जब चाहें अपनी शीट को वापस पहले जैसा साफ सुथरा बना सकते हैं। इन रूल्स को हटाना तो और भी आसान है। बस उन सेल्स को दोबारा चुनिए जिन पर फॉर्मेटिंग लगी है। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, क्लियर रूल्स पर क्लिक कीजिए और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स चुन लीजिए। बस हो गया, आपकी शीट वापस पहले जैसी हो जाएगी। तो देखा, इसका असली जादू क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिर्फ सेल्स को रंगीन नहीं बनाता, ये आपकी एक साधारण सी दिखने वाली स्प्रेडशीट को एक जबरदस्त डैशबोर्ड में बदल देता है, जो आपको डेटा के अंदर छिपी कहानियों को दिखाकर बेहतर और तेज फैसले लेने में मदद करता है। तो अब जब ये पावरफुल टूल आपके हाथ में है, तो सोचिए आपका डेटा आपको कौन सी कहानियां सुनाने वाला है। जाइए अपनी स्प्रेडशीट खोलिए और आज से ही अपने डेटा से बात करना शुरू कीजिए।